शुरुआत में सभी ने यह विषय तो आप लोग के समक्ष ला दिया था कि किस तरह से विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, क्यों हुई, क्या उद्देश्य रहेंगे, वो भी हमें पता चला। पूज्य संत महाराज ने भी इस तरह का बताया कि कुंठा किस तरह से है, पीड़ा की बात की है। पर उन्होंने एक बात कही जिससे मैं उनके साथ किसी भी तरह से समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा कि मेरे मुख से अगर कोई कुंठा निकल जाए या कुछ ऐसा शब्द निकल जाए तो मुझे माफ करना, और मैं समझता हूं इसमें माफी की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जिस भाषा में समझा जाए उस भाषा में समझानी हमारी जिम्मेदारी है, और जिस भाषा में वो समझा जाएगा उसमें माफी का कोई स्थान नहीं है। तो मैं चोमू की बर्फी की जैसे मीठे शब्द नहीं निकालूंगा, इसलिए अपने हृदय में यह बात डाल लीजिए कि पीड़ा आप लोग को तब तक पहुंचनी चाहिए जब तक आप ये समझ नहीं जाते कि आज इस देश में क्या हो रहा है। देश के हालात कुछ हमारे प्रतिकूल नहीं है। हिंदू से हिंदू को बांटने को धर्मनिरपेक्षता का नाम दे दिया जाता है, और जब हिंदू अपनी आवाज उठाता है तो उसको संविधान के तले दबा दिया जाता है, कानूनी बातें कर दी जाती हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद बता दिए जाते हैं, प्रक्रिया चालू हो जाती है। और वो प्रक्रिया आज और कल की नहीं है, वो प्रक्रिया है 500 वर्ष की, वो प्रक्रिया है ज्ञानवापी की लड़ाई की, वो प्रक्रिया है कृष्ण जन्मभूमि की, वो प्रक्रिया है आपके और मेरे अस्तित्व की, वो प्रक्रिया है धर्म की। मैं कहता हूं कि हमारे को वो सिखाते हैं कि धर्म की बात मत करो क्योंकि रोटी कपड़े और मकान की बात करनी चाहिए। मैं पूछता हूं उन लोगों से कि जिन ने धर्म की बात ना करके रोटी कपड़े और मकान की बात करी, आज स्थिति हो गई है कि उन्हीं की रोटी उनके मुंह से छीन ली गई, उन्हीं के मकान उनके सामने जला दिए गए, और उन्हीं के कपड़े निर्वस्त्र करके बलात्कार करके चौराहे पे लटका दिया गया। और ये वही लोग थे जो धर्म के अलावा रोटी कपड़े और मकान की बात करते थे। अगर मुझे सांप्रदायिकता का नाम देते हैं और हिंदू को सांप्रदायिकता का नाम देते हैं, धर्म की बात करने वाले को सांप्रदायिकता का नाम देते हैं, तो गर्व से कहते हैं कि हम सांप्रदायिक हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि शीश कट जाए वचन दबे। हमारे शीश कट गए, बलिदान हो गए, लेकिन धर्म के लिए न्यौछावर हमारे पूर्वज हो गए। और इसलिए आज इस सभा में खड़ा होकर हिंदुत्व की बात करके पा रहा हूं, क्योंकि मेरी रगों में जो खून बह रहा है वो किसी धर्मांतरित मुसलमान जिहादी का नहीं है। जो मेरे नसों में खून बह रहा है वो मेरे पूर्वजों के बलिदान का खून है। वो कहते हैं कि आपके मकान हमारे हैं, वो कहते हैं कि आपकी जमीन हमारी है, वो कहते हैं कि जिस भवन में आप रह रहे हैं ये कल को भवन हमारा होगा। और मेरा इशारा ठीक उस जगह है जो आज भारत में स्थिति हो गई। मैं वक्फ पे आता हूं। भारत एक ऐसा संवैधानिक देश और धर्मनिरपेक्ष का देश बना जहां पे वक्फ जैसे कानून को हमारे ऊपर थोप दिया गया। कहते हैं कि जेपीसी में जाएगा, सब लोगों को बुला के निर्णय करा जाएगा। तो पूछता हूं आप लोगों के माध्यम से, जब वक्फ जैसे कानून को हिंदू के ऊपर लाया गया, किस हिंदू को बुला के आप लोगों ने पूछा? जब तमिलनाडु के अंदर में 1500 वर्ष पुराने मंदिर के ऊपर में और गांव के जाके बोल देते हैं कि वक्फ की जमीन है, तो किस हिंदू से पूछा कि वक्फ की जमीन है या नहीं? भेंट द्वारका में कृष्ण जन्मभूमि के मार्ग पर जब जाके 2 टापू को अपना बता देते हैं, तो किस हिंदू से पूछा कि ये आपने हमें जमीन दी या नहीं दी? गुजरात के अंदर में सूरत में जाके बोल देते हैं कि वक्फ की जमीन है, किस हिंदू से पूछा था कि उसकी जमीन है? बिहार के अंदर में पूरे गांव को 30 दिन दिया है खाली कराने के लिए, पूछा किसी हिंदू से कि ये जमीन आपने हमें दी या नहीं दी? और जो 1500 साल पहले ही जन्मा हुआ मजहब अपनी सीमाएं लुगालते हुए इस देश में आता है, तलवारों के नोक पर धर्मांतरण कराता है,
माताओं बहनों को खुलेआम बाजारों में बेच दिया जाता है, क्या एक हिंदू उस जमीन को अपनी देगा? देगा क्या? लेकिन कहते हैं हिंदू ने दी है। अरे गंगा जमुना तहजीब सिखाने वाले लोग, ये तो समझिए कि जिस भाईजान को आपने कहा उसी की जान ले ली, जिस भाईचारे की बात करते थे उसी को चारा बना के बेच दिया। पूरे हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि हिंदू बटे हुए हैं, कहते हैं कि एक पूरा तबका जो है वो हिंदू नहीं है, कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। जब तुम जन्मे भी नहीं थे, जब गोंडा के अंदर में आदिवासी क्षेत्र में उनके राजाओं के नाम राम पे रखे जाते थे और पत्र में जय श्री राम ओम गणेश नमा लिखा जाता था। ये था हिंदू। कहते हैं कि जय भीम जय भीम, बांटते हैं हमसे हमारे ही भाइयों को। तो हम कहते हैं जय वाल्मीकि जय श्री राम, और ये समाज नारे के साथ जाते हैं और प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि कहां थे जब उदयपुर में एक बच्चे के 3 बार चाकू जान में घोंपे गए एक जिहादी द्वारा? कहां थे तुम? विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता रात में परिवार के साथ खड़ा रहा, प्रशासन से लड़ता रहा, एफआईआर दर्ज कराई और अंत समय तक उस परिवार के साथ खड़ा रहा। हमें कहते हैं जय भीम जय भीम, हमें सिखाते हैं भारत का पाठ, हमें सिखाते हैं मित्रता, हमें सिखाते हैं भाईचारा। तो मैं पूछता हूं, कृष्ण वाल्मीकि जब मरा था कहां थे तुम? मैं पूछता हूं कि जब जाटव का बलात्कार किया जा रहा था कहां थे तुम? मैं पूछता हूं कृष्ण जाटव का जब मौत गिनती करी जा रही 16 बार उसके चाकू घोंपे गए, कहां थे तुम? मैं पूछता हूं कि वाल्मीकि जाटव का जब घर पे बहुत तक मां इंतजार कर रही है और मारते गए मारते गए मारते गए, जिसके पिता को उसका शव अगले दिन मिलता है जहर का के आत्महत्या कर लेते हैं, कहां थे तुम? हमें सिखाएंगे, हिंदू को हिंदू से बांटेंगे। बहनों का सम्मान, महिला को सम्मान हिंदू को सिखाएगा ये देश। हिंदू को सिखाएंगे लुटेरे, हिंदू को सिखाएंगे ये जिहादी। जहां पर हमारे वेदों में 26 ऋषियां रही, महेश्वरी कहा गया, लक्ष्मी कहा गया, और तो और भारत को अपनी मां कहा गया। पहले भारत को अपनी मां तो कह लो, उसके बाद बताना कि हिंदू सम्मान की बात कब करता है। लव जिहाद का शिकार हो जाती है, अब्दुल रशीद राहुल बन जाता है, मोहम्मद मनीर बन जाता है। कभी कोई हिंदू नाम लेके हमारी बहनों को फुसलाकर अपने साथ ले जाते हैं और बोलते हैं धर्मांतरण करो नहीं तो हम नहीं स्वीकारेंगे। तब बजरंग दल का कार्यकर्ता सड़क पे उतर के कहता है कि बहन, जिस रक्षा सूत्र की तूने मुझे बांधा था मेरी कलाई पर, आज उस रक्षा सूत्र की परीक्षा आ चुकी है और मैं खड़ा हूं मैदान में, देखता हूं कि तेरा कौन धर्मांतरण कराता है। और उसी बहन को सिर्फ एक बजरंगी नहीं बल्कि मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी उन भेड़ियों के मुंह से निकाल के लाती है, तो वही लोग इस देश के अंदर में खड़े होकर हमारे को सम्मान की बात सिखाते हैं। कहते हैं कि आतंकवादी ने चुनौती दी है कि निकाल सको तो निकाल लो यात्राएं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चुनौती को स्वीकारा और निकाली अमरनाथ की यात्रा और बजाया डमरू उस धरती पर जहां पे शिव विराजते हैं। और वही लोग जो चुनौती देते हैं वो कांपते रहे और अपने बिलों में छुपे। एक हिंदू को बिल में छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा भारतवर्ष हिंदू का है। वासुदेव कुटुंब की बात करता है, हर बहन को बहन मानता है, माता को माता कहता है, वो चुनौती लेता है और निकालता है यात्रा। कहां थे तुम? सिख भाई को हमसे जुदा करेंगे, इतनी हिम्मत है उनमें। जिस सिख ने पहली प्रथम दृष्टा रिपोर्ट अपने माथे करा ली, लिख दिया अयोध्या की दीवारों पर ओम, और फिर राम मंदिर का इतिहास रचा गया, उस सिख को हमसे अलग करोगे? है इतनी क्षमता? जहां पर एक सिख ने अपने बेटे के, अपने बच्चे के धर्मांतरण न कराया तो उसका छाती काट दी गई उसके सामने और उसका फेफड़ा निकाल के उसके मुंह में रख दिया। फिर भी नहीं वो हमारा सिख और जय खालसा बोलते हुए धर्म के लिए मर गया, न्योछावर हो गया, उसको हिंदू से अलग करोगे?
करोगे? अरे इस देश ने उस वीर को जन्म दिया था, उस वीरांगना को जन्म दिया था जिसने अपना सर काट के अपने वीर को भेज दिया था और कहा जाओ लड़ो मेवाड़ के लिए। एक एक हिंदू बहन में वो हाडी रानी है। गोद पे लटकाकर बच्चे को लड़ती में वीरांगनाएं चली गई। एक बार भी सोचा नहीं। ये इतिहास है हिंदू का, ये इतिहास है सनातन का। ये मंच लगाकर सनातन को खत्म करने की अपनी जो चेष्टा है, इसको अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि हिंदू तुम्हारे लिए तब भी उतना ही कर्मनिष्ठ था जितना आज है। अरे 570 वर्ष लग गए तुम्हें इस भारत में आने में। 17 बार तेरे शहाबुद्दीन को छोड़ा, और जब उनका दूत, शहाबुद्दीन का दूत जब आता है सभा में, तो क्या कहता है कि समझाओ अपने महाराज को, पृथ्वीराज को। तो उन्हीं का दूत क्या कहता है? क्या रे निर्लज्ज, मलीच, शर्म कर, हम हिंदू हैं तब भी 17 बार छोड़ दिया और फिर तू जमीन पर आया तो आजा देख लेते हैं किसमें कितना दम है। और लड़ा गया युद्ध। शेखावत अपनी सर काटकर महिला को दे देता है। ये वो जमीन है जहां पर रक्त से भूमि हुई है। हमें बारिश की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की सरकार, राजस्थान से बोलता हूं कि इस भूमि ने खून पिया है। खून से रची भूमि हिंदू की भूमि, हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र तब तक रहेगा जब तक तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए कहा गया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। क्रिश्चियन की बात कर लेते हैं, गोवा इक्विजिशन की बात कर लेते हैं। तो मैं पूछता हूं, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्यों ऐसा होता है कि हमारे ही देश में हमें इतना संघर्ष करना पड़ गया। हमारे नाखून खींच खींच के, आंखें फोड़ फोड़ के, जिंदा जला जला के, बच्चों को माता पिताओं से खींच के उनके सामने जला देता और बोलता है क्रिश्चियन अपनाओ। क्यों पीड़ा सही इस हिंदू ने? क्योंकि हम बट गए थे और इसीलिए संगठन को आना पड़ा 1964 में। बताना पड़ा कि जाति से ऊपर उठ के एक ही बात है, वो है हिंदुत्व। भारत के अंदर में जो भी बात करेगा भारत की, वो भारतीय है और वो हिंदू है। और इसलिए हमारे वेदों ने कह दिया था कि यत्र वश भारत नाम भारती यत्र संतति। और यही हिंदुत्व है। इसको एक तराजू में तोल नहीं सकते साहब, क्योंकि जो यहां श्वास ले रहा है वो हिंदुत्व है। हिंदू की वो शंका है, हिंदू की वो हिम्मत है जो एक ही तरह से तराजू से तोले जाते हैं, एक ही सीध में चलते हैं, एक ही ललकारते हैं और एक ही श्वास में बोलते हैं कि जय श्री राम। और ये हिंदू है। अपने प्राणों की स्वच्छता ना करे हुए अपने धर्म के लिए मर जाने वाला हिंदू है। भारत मां को शीश झुकाने वाला हिंदू है। वंदे मातरम ललकारने वाला हिंदू है। इसको खत्म करोगे तो ये सपना अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि तुम्हारी आंखें धुंधली हो चुकी है, वो स्वप्न धुंधले हो चुके हैं, क्योंकि हिंदू की आंखें खुल चुकी हैं। हिंदू को हिंसक कहते हैं। कहते हैं कि मूर्ति में ताकत नहीं है, कहते हैं कि शक्ति से लड़ना है। अरे मेरे सामने शक्ति बैठी है, हिम्मत हो तो वाओ लड़ के दिखाओ शक्ति से। जिसे तलवार चलाना नहीं, तलवार से सर काटने की भी हिम्मत है, उस शक्ति से लड़ोगे तुम। तो ये स्वप्न देखने वाले देखते रहे, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का एक एक कार्यकर्ता समझ चुका है कि हिंदू समाज साथ है। और इसीलिए कहा गया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजावयम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाधार्य संभवामि युगे। उस कृष्ण के पूर्वज हैं, उस कृष्ण के वंश हैं हम। श्री राम के वंश है, राणा कुंभ के वंश है, महाराणा सांगा के वंश है, उस पृथु समाज के वंश है, उस शाही साम्राज्य के वंश है जिसने आप लोग को अफगान में घुसने नहीं दिया। राज तो दूर की बात है साहब। आज हिंदू चुप है तो बोल पाते हो,
और जिस दिन हिंदू जगेगा, ये गुस्ताख नबी सरतन से जुदा कहने वाले लोग अपने सर बचा नहीं पाएंगे। युद्ध की अगर उनको इतनी ही प्रतीक्षा है तो चुनौती से कहते हैं कि हिंदू समाज से आओ और करो युद्ध, देखते हैं किसने कितना था। तो जुड़िए माताएं मातृशक्ति से, दिखाइए धर्म के लिए लड़ने का बलिदान। जुड़िए बहने दुर्गा बाई से और कह दीजिए मां दुर्गा की। जुड़िए बजरंग दल से, क्योंकि हमने तो वो सभा सीखी है और वो प्रथा सीखी है कि जहां युद्ध में जाने से पहले हमारे राजाओं ने भी एक ही ललकार लड़ी थी, जय भवानी। उस भवानी के पुत्र और इसी स्थापना के साथ, दिवस के साथ मैं आप लोगों के साथ एक